बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। हफ्ते का आगाज हो चुका है, इसलिए डेवलपमेंट्स का भी आगाज हो चुका है। 3 अहम तरीन खबरें जिसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे अहम एक ये है कि एक बड़ी अदालत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, जी हां, जाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया है। केस कौन सा है, इल्जाम कौन सा है वजीर आजम के ऊपर, जिसकी बिना पर उनको जाती हैसियत के अंदर तलब किया गया। अहम तरीन चीज है और बहुत ही हसास तरीन चीज है। अदालत के अहकाम पर अमल नहीं हो रहा। मौजूदा वजीर आजम को जो अहकाम दिए गए थे उसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से अमल नहीं हो रहा। उसकी डिटेल क्या है वो आपको बतानी है इस व्लॉग में। दूसरा जी, अभी तक नैब का चेयरमैन तैनात नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास इतलात यह है कि लंदन से अहकाम जारी हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। जी हाँ, नैब के डीजी लेवल्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग, और वो डीजी लेवल्स जो इससे कबल जरदारी केसेस और शरीफ फैमिली केसेस को बाकायदा तौर पर जाती हैसियत में देख रहे थे, और साबिका सुप्रीम कोर्ट ने इनको जाती शेल्टर भी दिया हुआ था इदारे की तरफ से। और इसके अलावा इनकी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, यानी शाहजेब खानजादा वगैरह टाइप के जो शोज़ हैं, उनके ऊपर इनकी बाकायदा असैसिनेशन भी की गई थी करैक्टर, और उनकी अब ट्रांसफ़र हो रही है। वो कौन सी डिटेल्स हैं, इन्होंने किया क्या था जिसकी बिना पर हो रही है, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी किस तरह हो रही है, वो आपको बताना है। इमरान खान साहब का जी तीर निशाने पे लगा कह लें, या डिप्टी डीजी ISPR, सिविल डिप्टी डीजी ISPR का की एक रिपोर्ट कर लें। बहरहाल कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें फ़ौज की जानिब से, यानी आप यूँ कह लें कि क्लैरिफिकेशन का आगाज़ हो चुका है मुबैना तौर पर, क्योंकि मैं इसको कंफर्म नहीं समझता। मैं नहीं मानता इदारे की तरफ से इस तरह की क्लैरिफिकेशन आई है या अपनी पोजीशन वाज़ा करते हुए नजर आई है। अहम तरीन है तीनों खबरें जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले ना, मैं इमरान खान का, दोनों इस खबर के दोनों है कि इमरान खान का तीर निशाने पे लगा है या PTI का तीर निशाने पे लगा है, या दूसरा मैं दूसरी तरफ भी जा सकता हूँ कि डिप्टी डीजी ISPR जो है अंसार अब्बासी की शक्ल में, क्या वो ये खुद से कह रहे हैं या फौज की तरफ से कहा गया, क्योंकि वो ज़राए कह के सारी बातें कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ जी? खबर है जी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने तमाम फौज के कमांडर्स, जिसमें कोर कमांडर्स और ये तमाम कमांडर शामिल हैं, बशमूल ISI चीफ और ISI के जो दीगर इलाकों के अंदर हुकाम हैं, उन तमाम को अहकामात जारी किए हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कि सियासत के अंदर आपने अपना अमल दखल नहीं रखना। ना सिर्फ सियासत के अंदर आपने अपना अमल दखल नहीं रखना, बल्कि सियासतदानों से भी आपने बच कर रहना है, उनसे बात नहीं करनी। ये बकौल मैं क्या कहूँ, सिविल डिप्टी डीजी ISPR, जी हाँ, अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी है। अच्छा जी, पहले मैं ये जुमरे सारे बता दूँ कि किस जुमरों के अंदर ये क्लैरिफिकेशन दी जा रही है मुबैना तौर पर इदारों की तरफ से, वो आपको बता दो, फिर इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी, मैंने जिसकी बिना पर कहा कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो इमरान खान के तीर धड़ाधड़ निशाने पे लग रहे हैं। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा था कि ब्रिगेडियर रांझा एक थे जो बाकायदा तौर पर इलेक्शन को मैनेज करते थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जिस पर ब्रिगेडियर रांझा खुद भी आगे, इमरान खान की जहनी हालत भी सही नहीं है, ऐसे कई सबूत हैं इदारे की वजह से हम खामोश बैठे और ये है वह है फलाना, ये साबित हुए। तो इमरान खान ने साहब कहा था कि इसी तरह का कमोबेश एक सेटअप पंजाब के अंदर भी है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, और ज़िमनी इंतखाब में उनको हराने के लिए वहाँ, या उनके खिलाफ प्रोपागेंडा बनाने के लिए, या PTI को कमज़ोर करने के लिए बाकायदा तौर पर वहाँ हरकत जारी है। ठीक है जी। साथ साथ उन्होंने फिर पिछले दिनों ये भी कहा था कि हमारे उम्मीदवारों को नामालूम नंबर से कॉलें भी आ रही हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि PTI की टिकट लेने से मना किया जा रहा है कि आपने PTI की ज़िमनी इंतखाब में टिकट नहीं लेनी। मैं इमरान खान के तीर निशाने करता हूँ, अगर ये क्लैरिफिकेशन दुरुस्त है तो खान साहब तो सही पर राय पे जा रहे हैं। इस पर रिएक्शन दिया आर्मी चीफ साहब ने या फौज ने मुबैना तौर पर। उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने, फौज कह रही है बकौल अंसार अब्बासी के, कि फौज कह रही है कि इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने आपने हमारे ऊपर। अगर सबूत हैं तो वो सबूत पेश किए जाएं ताकि कार्रवाई करके जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको सजा दी जाए या निशान इबरत बनाया जाए। ठीक है जी।
दूसरा, आपको याद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि पंजाब में कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहती हैं और असरअंदाज हो रही हैं और सरगर्म है ताकि पीटीआई ये इलेक्शन हार जाए। अच्छा, इसी तरह का डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा था और उन्होंने तो बाकायदा ब्रिगेडियर राशिद का नाम भी ले लिया था, सेक्टर कमांडर का आईएसआई के। उन्हें कहता राशिद जो है सेक्रेटरी कमांडर, उनका नाम लेते हुए कहा था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में सियासी जोड़ तोड़ में ये मशरूफ़ है और उनसे रिक्वेस्ट भी उन्होंने की थी कि प्लीज़ हाथ आप हल्का रखें। अच्छा जी, ये आपको दो, मैंने कहा ना पीटीआई का तीर निशाने पर लग रहा है। इस पर रिएक्शन क्या है कि जिस अफसर का हम नाम ले रहे हैं, डेफिनेटली यास्मीन राशिद साहब की शक्ल में या शाह महमूद कुरैशी साहब की शक्ल में, जिस अफसर का आप नाम ले रहे हैं वो 15 दिन से लाहौर में मौजूद ही नहीं है। क्लैरिफिकेशन आ रही है, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। बकौल अंसार अब्बासी साहब की, मैं नहीं मानता इस स्टोरी को, मैं नहीं मानता। अच्छा, वगैरह 15 दिन से लाहौर में ही नहीं है, वो पेशा वाराना सरगर्मियों में रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। और क्योंकि इल्ज़ाम ये था ना कि सियासतदानों से मिल रहे हैं, जरदारी साहब से मिल रहे हैं और फ़ोन कॉल्स वाला, तो इस ज़ुमरे के अंदर आपने इस खबर को आपने देखना है। अच्छा, मेरा सवाल है अंसार अब्बासी साहब से, क्योंकि हाँ बाकी इदारे तो खुद ही देख लेंगे कि अगर मुबैना तौर पर उनके नाम से जोड़ने की कोशिश की गई है। जब पहले ही कह चुके हैं कि पाक फ़ौज का या हमारी इस्टेब्लिशमेंट का स्टेटस न्यूट्रल का है, हमारा सियासत में या किसी सियासतदान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, फिर वजाहत देने की क्या ज़रूरत थी? ये अंसार अब्बासी साहब से भी सवाल है ना, अंसार अब्बासी साहब, फिर वजाहत किस खुशी में आपने लिखा कि वजाहत दी जा रही है? किस खुशी में आपने लिखा कि अहकामात दिए गए हैं? कौन से ज़राए हैं आपके? कौन से ज़राए हैं आपके? आपको डिप्टी डीजी आईएसपीआर का ओहदा किसने दिया हुआ है? सिविल। अच्छा जी, ये ज़रूरत हिदायत क्यों दी जा रही है? क्यों कहा जा रहा है? इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक हिदायत कर दी गई हैं तमाम कमांडर्स को, आईएसआई को, आईएसआई के वाबस्ता हुकाम को। क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ कह सकते थे ना कि प्लीज़ इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें। तो जी हाँ, एक जैसे कहते हैं ना, बाहर जाती हुई बॉल के ऊपर ना हिट करने की कोशिश की है और स्निक पे आउट हो गए अंसार अब्बासी साहब। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी मज़ीद क्लियरिफिकेशन, मेरे ये सवाल रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने कहा मैं ये कर दूँ। बहरहाल कभी वो अपने ज़राए से नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस बन जाते, उनकी खबरें दे देते, अपने ज़राए से आईएसपीआर का स्टेटस भी पकड़ लेते। बहरहाल ये सिनेरियो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, आज के अखबार में, जंग अखबार में, नेशन, ये मेन स्टोरी है जी फ्रंट पेज की। तो मैंने कहा वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में तो ये सब करेंगे ही करेंगे एहतियात के साथ। मैंने कहा मैं आपको पहले मोहतात होकर और तरीके से आपको बता दूं कि अगर इसका एक पार्ट सही है, इस क्लियरिफिकेशन का, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब तमाम कमांडर्स, आईएसआई हुकाम को सियासतदानों से, सियासत से दूर रहने का कह रहे हैं, तो इसका मतलब इमरान खान साहब जो कह रहे थे सही कह रहे थे, उनका तीर सही मायनों पर निशाने पर रखा है कि कोई है जो नामालूम नंबर से कॉल कर रहा है, कोई है जो सियासतदानों से मुलाकात कर रहा है, जरदारी साहब और दीगर से, कोई है जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। यानी उस तरफ तो फिर इमरान खान है, नहीं तो डिप्टी डीजी आईएसपीआर जो सिविल है उनसे क्लेरिफिकेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज और दूसरी खबर की तरफ, इस पर हमने बहुत ज़्यादा बात कर लीजिए। दूसरी खबर वो उससे भी ज़्यादा अहम है जी, वो है लापता अफराद का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अदालत ने हुक्म दिया है कि जिम्मेदार अहलकारों की, बड़ा लफ्ज़ गौर से सुनेगा, जिम्मेदार अहलकारों की बरतरफियों समेत लापता अफराद का एक केस है। और बलूचिस्तान के कुछ इत्तेहादी जो है ना, वो इस केस की बिना पर है, इस वादे की बिना पर शहबाज शरीफ साहब के साथ है। लापता अफराद के हवाले से अदालत हुक्म दिया कि जिम्मेदार अहलकारों की बरतरफियों समेत ठोस इकदामात नहीं उठाए गए, जिम्मेदार अहलकारों की बरतरफियों समेत ठोस इकदामात नहीं उठाए गए, तो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब 9 सितंबर को जाती हैसियत में अदालत में पेश हो जाएं। ले जी, आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि यह अहकामात वजीर आजम पाकिस्तान को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अदालत ने दिए थे। फंस गए जी इधर। इसका जवाब देने के लिए 9 सितंबर तक वेट करें, अदालत ने तलब कर लिया है। बड़ी अदालत ने तलब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट छोटी अदालत नहीं है। ठीक है जी, ये खबर दे दी। तीसरी और अहम तरीन मेरी स्टोरी है कि इस वक्त चेयरमैन नैब कोई नहीं है,
कोई भी चेयरमैन नैब नहीं है। लेकिन नैब में तैनातियां शुरू हो गई हैं, 2 तैनातियां जी। ये कौन कर रहा है, ये अहकामात कौन दे रहा है? मेरा सवाल बेसिकली इस पोर्शन पे ये है। चेयरमैन नैब ही कोई नहीं है, तो नैब में डीजी लेवल की जो ट्रांसफर में पोस्टिंग है, ये कौन कर रहा है ना सवाल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हुआ क्या जी। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की ट्रांसफर कर दी गई है जी। डीजी नैब इरफान मंगी, नाम तो सुना होगा आपने जी, यहां भी बता देता हूं। दूसरे हैं डीजी लाहौर नैब शहजाद सलीम, उनका भी तबादला कर दिया गया। अच्छा, पहले मैं थोड़ा इरफान मंगी साहब से मतलब हल्का सा बता दूं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे मैं कहा मैं आपको ज़रा बता दूं ताकि थोड़ी याददाश्त थोड़ी फ्रेश रहे, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है ना, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपके जहन से निकल जाए। इरफान मंगी साहब से मुतलिक सबसे पहले सुन ले जी। नवाज शरीफ की जीएटी में थे साहब, अहम तरीन मेंबर थे, पानामा तहकीकात का ये हिस्सा थे। वो जो बड़े बड़े बॉक्सेस थे ना, जिसमें अभी तक कुछ बॉक्सेस खुले नहीं हैं, जी हाँ, इरफान मंगी साहब, जी हाँ, इनको सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जिनको प्रोटेक्शन देती थी। क्या आप करें इरफान मंगी साहब, ये वही इरफान मंगी साहब है जी। नवाज शरीफ को क्यों निकाला, नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, उसका जो सही वाला जो जवाब है ना, वो इरफान मंगी साहब ने दिया था, आपको यूं निकाला। ठीक है, तो इतना बड़ा ये बंदा पार्ट एंड पार्शल था इंक्वायरी का नवाज शरीफ के ऊपर जी। अच्छा सुन ले जी, नवाज शरीफ जब पेशियों पे जाते तो ये मशहूर थे, ये साहब सबसे ज्यादा सख्त सवालात ये करते थे, इरफान मंगी साहब, ठीक है जी। और टफ टाइम भी यही देते थे मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, ठीक है जी। और कोई शक नहीं है, बड़ा मशहूर है कि इरफान मंगी साहब सबसे ज़्यादा टफ टाइम देते थे। अच्छा जी, दूसरे हैं शहजाद सलीम साहब, जिनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, डीजी नैब लाहौर थे। ये नैब हमला वाला केस याद है आपको, जो पथराव किया था मरीम नवाज़ की पेशी पे, जी हाँ, उसकी इंक्वायरी ये कर रहे हैं जी, लाओ लश्कर के साथ जब आई थी। अच्छा जी, शहबाज शरीफ और मरीम बीबी के जो जितने केसेस हैं, उनको ये शहजाद सलीम साहब देख रहे हैं। कैप्टन सफदर के केसेस शहजाद सलीम साहब देख रहे हैं जी। अच्छा, मीडिया पर बाकायदा शहजाद सलीम के खिलाफ मुहिम भी चलाई गई है। मैंने आपको बताया था कि शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम तक में इनसे मुतल्लिक बातें होती थी। फिर मेरा सवाल ये है, अभी तक चेयरमैन नैब नहीं है, तो ये लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं देखो सारे मामला, तो बेनिफिशरी तो वही है ना, मैंने तो बेनिफिशरी देखना है। तो बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बेटी है, उनका भाई है, उनका भतीजा है, और कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अहकाम दे चुकी है कि अहम तरीन केसेस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं होंगी, उसके बावजूद ये हो रही है, और चेयरमैन नैब अभी तैनात नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।